Hello students, welcome you all English Mantra online classes. In this video, I'll discuss about the third part of the lesson, A Girl with Basket, written by William C. Douglas. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने लेसन अ गर्ल विद बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है, के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि विलियम सी डगलस who came to India to feel the pulse of the nation was going to Ranikhet by train. He stopped at stations and talked to the people. In these lines, he describes beautifully the condition of refugee persons. बच्चों, कहा गया है कि विलियम सी डगलस जो भारत की नब्ज टटोलने के लिए आए थे, स्टेशनों पर रुक जाते थे, लोगों से बात करते थे। अब जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे वह रिफ्यूजी लोगों की, शरणार्थी लोगों के बारे में उनकी दशा का वर्णन करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो लेखक कहता है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन, वे बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, टोकरी बेचने वाले, अर्थात टोकरी बेचने वाले बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा है। टोकरी बेचने वाले बच्चे, वर मीन्स थे, सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, रिफ्यूजीज मीन्स शरणार्थी, वन हु कम फॉर शेल्टर, वह जो शरण के लिए आता है उसे रिफ्यूजी कहते हैं। तो कहा गया कि टोकरी बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्री थे। क्या कहा गया बच्चों? टोकरी बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्री थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। क्या कहता है कि दे मीन्स वे, आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या सगे संबंधी, हैड गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड, असेंबल्ड इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज शहरों में, सेटिंग अप मीन्स क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग यानी स्थापित करके, स्टार्स मीन्स स्मॉल शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग, निर्माण कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स मीन्स छोटी छोटी वस्तुएं, स्मॉल थिंग्स, ट्राइंग मीन्स मेकिंग एन अटेम्प्ट, कोशिश कर रहे थे, मेक अ लिविंग मीन्स टू अर्न लिवलीहुड, टू अर्न ब्रेड एंड बटर, मेक अ लिविंग मीन्स जीविका कमाना, रोटी कमाना, रोजी रोटी कमाना, इन द मार्केट्स, उन बाजारों में, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ से भरी हुई थी, अर्थात देयर वर मेनी शॉप्स इन द मार्केट। लेखक क्या कहता है कि वे या उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी छोटी दुकानों की स्थापना करके और सामान्य वस्तुओं का निर्माण करके उस पहले से ही भरी हुई बाजार में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहा गया बच्चों? कि वे या उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी उन शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी छोटी दुकानों की स्थापना करके, सामान्य वस्तुओं का निर्माण करके उस पहले से ही भरे हुए बाजार में जीविका कमाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, इन लाइनों में लेखक क्या कहता है कि टोकरी बेचने वाले बच्चे पुत्र और पुत्री थे। राइटर से दैट द चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस एट द स्टेशंस वर सन्स एंड डॉटर ऑफ द पीपल हु केम टू इंडिया आफ्टर डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हेन दे केम टू इंडिया दे सेटल डाउन इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। कहता है कि वो भारत में जब आए थे तो अलग अलग शहरों में सेटल हो गए थे। आगे चलते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड
grass sets that lined the streets. They means way. कौन वे? वो शरणार्थी जो लोग थे, वन हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, रिफ्यूजी थे, उनकी बात कर रहा है। दे लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट से, रहते थे, इन क्लॉथ। अब क्लॉथ मीन्स कपड़ा। बच्चों जब क्लॉथ में इन, इस क्लॉथ मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, और एक होता है क्लॉथेज। ये तीन शब्द याद रखना दिमाग में। क्लॉथ, इसमें ई नहीं लगा हो, यस नहीं लगा हो, उसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा। और जिसमें ई लगा होता है उसका मतलब होता है कपड़ा पहनाना या पहनना। और जिसमें ई एस लगा होता है, क्लॉथेज होता है, उसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े। तीन शब्द दिमाग में रखना, अलग अलग अर्थ होता है। कि वे कपड़े या और घास के, सेट्स मीन्स छप्पर, छप्पर में रहते थे। दैट मीन्स जो, लाइन द स्ट्रीट से, जो गलियों में कतारों से लगी हुई थी। तो बच्चों व्हेन दे केम टू इंडिया दे वर होमलेस। राइटर से दैट व्हेन दे केम टू इंडिया दे वर होमलेस। जब भारत आए थे तो क्या थे? वे होमलेस थे, उनके पास घर नहीं था। सो दे वर फोर्स्ड टू लिव इन क्लॉथ हाउसेस, ग्रास हाउसेस। इसलिए वे कपड़े के घरों में, घास के घरों में रहने के लिए बाध्य हो गए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू सेटल ऑल देयर लाइव्स फॉर the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. बच्चों अब राइटर किसानों की बात करता है। कहता है कि many types of people came to India. They were hawkers, porters, merchants, बहुत से लोग आए थे। इसमें कुली थे, व्यापारी थे, फेरी वाले थे। राइटर इज टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स एमंग दोज रिफ्यूजीज। उन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे उनकी बात कर रहा है। करा कि पीजेंट्स मीन्स फार्मर, किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, फार्मर थे, पीजेंट से थे, had been accustomed means became habitual, अभ्यस्त हो गए थे, आदत उनकी बन गई थी। टू लिटिल यानी थोड़े से में ही, इन स्मॉल इनकम, इन इनएफिशिएंसी, थोड़े से में ही, अभाव में ही, ऑल देयर लाइफ मीन्स जीवन यापन करने की। लेखक क्या कहता है? कहता है कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वे थोड़े से में ही जीवन यापन करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फार, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एनुअल मीन्स ईयरली, वार्षिक, और इनकम मीन्स आय, एग्रीकल्चर मीन्स कृषक, फैमिली परिवार, कृषक परिवार की, कृषक फैमिली यानी कृषक परिवार। एक्सीड मीन्स टू बी सरप्लस, अधिक होना। कहता है कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वे थोड़े से में ही जीवन यापन करने के लिए अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की आमदनी, वार्षिक आमदनी औसतन, ऑन एवरेज मीन्स औसतन, एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती है। एक्सीड मीन्स अधिक होना, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी एक साल में $100 से अधिक नहीं होती है। बच्चों उन किसानों की बात राइटर कहता है कि द रिफ्यूजीज वर वेरी पुअर एंड दे वर पुअर, सो पुअर दैट दे बिकेम हैबिचुअल इन लिविंग इन वेरी स्मॉल इनकम। इतने गरीब थे कि थोड़े से में ही उनके जीवन यापन करने के लिए उनको आदत सी पड़ गई थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर
makes 30 cents a day or less than $2 a week. The average unskilled laborer, एवरेज मीन्स औसत दर्जे का, अनस्किल्ड मीन्स अनट्रेंड, अकुशल, लेबरर मीन्स वर्कर, मजदूर, मेक्स मीन्स यहाँ पर अर्न्स, कमाता है, 30 सेंट्स यानी 30 सेंट, अ डे मीन्स एक दिन में, और अथवा लेस देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम। क्या लेखक कहता है कि औसत दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है या एक सप्ताह में $2 से कम कमाता है। तो कंडीशन ऑफ द अनस्किल्ड लेबरर वर मोर मिजरेबल, और उनकी दशा जो थी दयनीय थी, बस बिकॉज दे अर्नड वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा पैसा कमाते थे, देयर इनकम वॉज वेरी लो, उनकी जो आमदनी थी बहुत कम थी। इसके बारे में लेखक बात करता है और कहता कि भोजन में क्या था, उनको भोजन कैसे मिलता था। देयर इज 1 मील अ डे, दिन में एक बार भोजन होता है, दिन में एक बार भोजन होता है। राइटर से दैट दे वर टू पुअर दैट दे कुड only one time meal, they could not get even sufficient meal food, वे इतने गरीब थे कि दिन में एक ही बार भोजन मिलता था, पर्याप्त भोजन उन्हें। देयर इज 1 मील अ डे, दिन में एक बार भोजन होता है, और भोजन में क्या होता है, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड मीन्स एक रोटी, अ बोल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरा दाल, पल्स मीन्स दाल, बोल मीन्स कटोरा, परहैप्स शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद अ बिट मीन्स थोड़ा, गोट चीज मीन्स बकरी की दूध की पनीर, चीज मीन्स पनीर। बच्चों भोजन में उनको क्या होता था, लेखक कहता है कि एक दिन में एक बार भोजन होता है, एक भोजन में एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरा दाल, शायद थोड़ा बकरी की दूध की पनीर। Then students, we can say that they could not get sufficient food those days. Right is talking about the laborer. लेबरर की बात करता है कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। They got very ordinary food, बहुत मामूली भोजन मिलता था। That was not sufficient for them, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। आगे देखते हैं, $100 a year is not $2 a week। लेखक कहता है कि $100 $100 a year मीन्स एक साल में, is not $2 a week, एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। राइटर जो एवरेज निकाल रहा है कि उनकी एवरेज क्या थी, इनकम क्या थी, कहता है कि $100 एक साल में $100, एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी वह स्मॉल अमाउंट, अमाउंट मीन्स धनराशि, स्मॉल मीन्स छोटी सी, हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, कठिन था, टू अर्न मीन्स कमाना, बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरी बेच करके, टू द पीपुल उन लोगों को, टू पुअर जो इतने गरीब थे, टू बाई देम कि उन टोकरियों को नहीं खरीद सकते थे। लेखक क्या कहता है कि $100 एक वर्ष में, $100 एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है, फिर भी उस छोटी सी राशि को, उन छोटी सी राशि को टोकरी बेचकर कमाना कठिन था, उन जो कि इतने गरीब थे कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे। यानी लेखक कहता है कि वे बहुत ही लोग गरीब थे। देयर इनकम वॉज वेरी लो एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग बास्केट्स एंड फैंड्स टू द पीपुल हु वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई द बास्केट्स। बहुत गरीब थे, गरीब लोगों के बीच टोकरी बेचकर पैसे कमाना बहुत ही
कठिन था। दैट नो डाउट द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। लेखक कहता है कि दैट नो डाउट, निस्संदेह, नो डाउट मीन्स निस्संदेह, निस्संदेह यही कारण है कि, निस्संदेह यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मीन्स केम डाउन, टूट पड़े थे, आर्मी मतलब मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। यही कारण था कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का रहने वाला। वाज डाउटलेस मीन्स निसंदेह, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब बेस्ट मार्केट, सबसे अच्छा, बेस्ट बायर, बायर मीन्स ग्राहक, कस्टमर, सबसे अच्छा ग्राहक था। दे हैड सीन, जिसको वे देखे थे। लेखक कहता कि मैं एक अमेरिकन निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था। तो बच्चों, राइटर कहता है कि दे बिलोंग टू द वेरी पुअर फैमिली एंड व्हेन दे saw the writer they thought that writer was a rich person and he could buy their basket, so the children were trying to sell their basket to the writer। बच्चों, इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों में, और वर्ड आउट लैंग्वेज टूटी फूटी भाषा में हिंदी में अनुवाद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।